वेलकम टू रिजल्ट तक बाबू। देखिए, पहले की क्लास में आपको बताए थे बिहार दरोगा के जितना कैसे एग्जाम दे कैसे पास करे, सब नहीं समझे। उस वीडियो से आप लोग बहुत संतुष्ट भी हुए। अब देखिए, इस वीडियो में भी आपको हम बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे बिहार दरोगा सिलेबस के बारे में। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको दरोगा बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, सब नहीं समझे। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में जाने क्या क्या आता है नहीं आता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि बीपीएसएससी जो एग्जाम आपका करवाता है, ये टोटल 100 नंबरों का होता है, 100 क्वेश्चनों का होता है। कितना? 100 क्वेश्चन। लेकिन इसको अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तब हमको नंबर मिलता है कितना? 200 नंबर। कितना मिला? 200 नंबर। इसी नंबर को निगेटिव मानता है वो 0.2। तो अगर क्वेश्चन में इसको हम ले जाते हैं तो अगर 10 क्वेश्चन को आप गलत करते हैं, 10 क्वेश्चन को, तो आपको एक क्वेश्चन गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? एक क्वेश्चन। ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, इसका 2 एग्जाम होता है। पहला एग्जाम होता है आपका पीटी, दूसरा होता है आपका मेंस। मेंस में आप बहुत सारे लड़कों को ये पता होता है, नए स्टूडेंटों को, सर मेंस में लिखना पड़ता है। नहीं, मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, पीटी तो ऑब्जेक्टिव होता ही है। समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं पीटी का सर, तो पीटी में देखिए, पीटी में बात करते हैं तो पीटी में होगा आपका जीके जीएस, उसका होगा क्या? आपका करंट अफेयर। समझ नहीं समझे? जीके जीएस होगा आपका और दूसरा होगा करंट अफेयर। तो देखिए, जीके जीएस में आपको 75 क्वेश्चन पूछता है और करंट अफेयर्स में आपका 25 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है? 25 क्वेश्चन। देखिए, दोनों मिला के आपको हो गया कितना? 100 क्वेश्चन। कितना हो गया? 100 क्वेश्चन। तो ये होता है पीटी का। मैं नेक्स्ट ये अगर इस एग्जाम को आप पास कर लिए, कभी कभी देखिएगा कि 1-2 नंबर इसमें से कम के इसमें ज्यादा हो जाएगा, बस यही। लेकिन 75-25 का रहता है रेशियो। नेक्स्ट देखिए, आप मेंस की बात करते हैं तो यहाँ भी जी की रहता है 75, और रहा बात 25 क्वेश्चन का, तो 25 से कम भी हो जाता है। तो 25 क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? करेंट नहीं, यहाँ पे होता है आपका रीजनिंग मैथ। क्या होता है आपका? रीजनिंग और मैथ। क्या होता है? रीजनिंग मैथ। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आता है आपका 25 क्वेश्चन, क्या? रीजनिंग मैथ। अब बात करते हैं, देखिए 8 सब्जेक्टों का किस तरह से आयोग पूछता है क्वेश्चन। तो कभी कभी आप देखिएगा कि हिस्ट्री से क्वेश्चन 17 से 18 क्वेश्चन सेट कर देता है, इससे 10 क्वेश्चन सेट करता है, इससे 5 से 7 क्वेश्चन सेट करता है। तो ये आयोग के ऊपर पड़ता है कि मतलब ये तीनों में से किससे ज्यादा क्वेश्चन सेट कर रहा है। क्योंकि 2446 के मेंस में पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। 2213 के मेंस में ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। और ये जो है हिस्ट्री, इससे 2446 के पीटी में ज्यादा क्वेश्चन था। ये मायने नहीं रखता है। इस तीनों सब्जेक्ट में से कोई से कुछ ज्यादा ही प्रश्न, ऐसा नहीं है कि एक से नहीं पूछा था, सबसे पूछा जाता है, लेकिन कोई एक से ज्यादा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको तीनों पर कमांड अच्छा होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स से तो कभी कभी 3-4 प्रश्न आता है, कभी कभी 1-2 भी रहता है, उसका इकोनॉमिक्स का बात समाप्त। अब इधर आप देख लिए। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं भूगोल का। पहला भूगोल बात करेंगे तो भूगोल में देखिएगा, विश्व का भूगोल आता है आपका, उसका दूसरा क्या आता है? भारत का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में आपको पहला क्या पढ़ना होता है? ब्रह्मांड। क्या पढ़ना होता है? ब्रह्मांड। दूसरा चट्टान, तीसरा विश्व के भवन, चौथा आपका पृथ्वी की संरचना, आगे महाद्वीप। देखिए, अगर ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में ही सौर मंडल आता है, जिसमें बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण पढ़ते हैं। चट्टान में आप पढ़ते हैं अगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान, केंद्रित चट्टान। तो इस तीनों से कभी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व के भूगोल। आगे बात हम करते हैं पृथ्वी के संरचना के बारे में। पृथ्वी के संरचना जैसे आप पढ़ते हैं कि मतलब भूपर पट्टी, क्रस्ट, मेंटल, ये सब। आगे आपसे पूछता है महाद्वीप, समझे समझे, कंटिनेंट। तो महाद्वीप के बारे में आप देखिए, स्टैटिक फैक्ट याद रखिएगा। ये नहीं कि पूरा महाद्वीप को हम पढ़ दिए दोही की तरह याद कर ले, नहीं, गलत है। आप क्या कीजिएगा, स्टैटिक मतलब एशिया महाद्वीप की नदी कौन बड़ा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का कौन नदी बड़ा है, इसका पर्वत ऊंचा है, क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आप स्टैटिक याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, असल उद्देश्य, लॉकलैंड कंट्री। लॉकलैंड कंट्री अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मतलब लॉकलैंड कंट्री ऐसे देश को कहते हैं जो देश चारों तरफ से मान के चलिए उसके मतलब जल नहीं हो, स्थल से ही घिरा हो, ऐसे को कहते हैं स्थल देश। प्रमुख संगठन देश, कभी देखिएगा आसियान पूछ लिया, कभी सार्क पूछ लिया कि इसमें तो कौन इसका सदस्य नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, समझे नहीं समझे। देखिए, ऐसा नहीं है कि विश्व के भूगोल में इतना ही चैप्टर, बहुत सारा, लेकिन मेन चैप्टर को हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल के बारे में, भारत की स्थिति एवं विस्तार, हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, कभी कभी आप देखते हैं पूछता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का लंबाई कितना है, भारत कितना अक्षांशीय विस्तार है या देशांतरीय विस्तार है, तो ये होता है हिमालय व प्रायद्वीपीय भारत। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का आपका देखिए, भारत इस तरीके का है। तो ये जो आपका हो गया, ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। और देखिएगा तो इस तरह से आपका हिमालय फैला हुआ है। तो इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से भूगोल में बनता है, इधर इधर से भारत के भूगोल में। तो हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार, उसका देखिए भारत का झील, भारत का दर्रा, भारत का नदी, भारत की परियोजना, भारत के परमाणु संस्थान, कृषि, मानसून, जनगणना, ये सर आपको सब याद रखना है। समझे समझे। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर बात करते हैं आप,
तो ये भारत के भूगोल से यहाँ देखने को मिलता है, समझे। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस इस पे होना है, तो नहीं समझे, मतलब भारत के भूगोल पे सबसे ज्यादा, इस पर विश्वास नहीं कीजिएगा। 2213 के मेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न इस सेक्टर से पूछा गया, मतलब 15 से 17 क्वेश्चन, समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट समझिए आप पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में देखिए समझते हैं। तो पॉलिटी में पहले आपको क्या है, संविधान के कमेटी, क्या है, संविधान के कमेटी। तो कभी कभी आप देखिएगा कि संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारा क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब आया, तो उसमें आपको याद रखना है और ध्यान रखना है। अब समझिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसका, नेक्स्ट बात करते हैं अधिनियम का। किसका बात करते हैं, अधिनियम। तो देखिएगा अधिनियम से हर हमेशा प्रश्न आता है, जैसे 1833 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस तरह का अधिनियम आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमुख अनुसूची अनुच्छेद विभाग। अब देखिए अनुसूची अनुच्छेद विभाग में हम देखते हैं। तो यहाँ से देखिए सर, अनुसूची अनुच्छेद विभाग, इसमें से आपको प्रश्न ये पूछा जाता है कि अब देखिएगा, इसमें से आपको पूछा जाएगा कि छठे अनुसूची में क्या है, टोटल 12 अनुसूची है। तो उसके बाद अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है उसको आपको याद रखना है। अनुसूची आपको पूरा याद होना चाहिए, भाग आपको पूरा याद होना चाहिए। 22 भाग है, 12 अनुसूची है, अनुच्छेद 395, 395 नहीं याद रखना, जो इम्पोर्टेंट हो वही। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख समितियां का। तो प्रमुख समितियां में क्या है, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रंगे राजन समिति, चलैया समिति, ये सब समिति किससे संबंधित है, तो ये वाला। नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं संविधान के स्रोत। अब देखिएगा कभी कभी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, उसके बाद पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये इस संविधान में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपका संविधान की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ये सब वगैरह किससे पूछा जाता है, संविधान के स्रोत से, कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना किस देश से लिया गया, तो इससे प्रश्न आता ही आता है। नेक्स्ट बात करेंगे मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार से हर हमेशा एक प्रश्न देखने को मिलता है या दो। नेक्स्ट होता है नीति इंस्पेक्टर। अब देखिए ये जो पॉलिटी का सेक्टर था, ये ना राज्य में शामिल था और ना ही केंद्र में शामिल था, तो इसको हम अलग करके लिख दिए। तो आपकी इस पर कमांड होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में और सब्जेक्ट नहीं है और चैप्टर नहीं है, लेकिन जो प्रमुख है दरोगा आयोग के लिए वही हम बता रहे हैं। आगे देखिए केंद्र। केंद्र में आपका आता है संसद, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इस तीनों पे आपका कमांड होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। सही नहीं समझे। अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम, इसके बाद आता है आपका उपराष्ट्रपति। क्या आता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपको याद रहना चाहिए सर। उपराष्ट्रपति के बाद आता है आपका प्रमुख विधेयक। क्या आता है, प्रमुख विधेयक। तो प्रमुख विधेयक में आपको 3 गो विधेयक याद रखना है। ऐसे बहुत सारा विधेयक होता है, लेकिन 3 विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और एक साधारण विधेयक। समझे नहीं समझे, ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखिए ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के, इस सेक्टर में आपको क्या याद रखना है, महान्यायवादी नियंत्रण महालेखा परीक्षक समिति। देखिए महान्यायवादी नियंत्रण महालेखा परीक्षक, उसका रहता है समिति। तो समिति में सर आपको याद रखना है प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। समझे नहीं समझे, बस ये आपको याद रखना है। इतना आपको हो गया। इतना आपको हो जाने के बाद देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं किसको, नेक्स्ट समझते हैं हम राज्य में विधानमंडल को। किसको समझते हैं, विधानमंडल को। तो एक है आपका विधानसभा, एक है आपका विधान परिषद, तीसरा आपका कौन, राज्यपाल। तो इस तीनों पे आपका कमांड होना चाहिए। और देखिए इसके बाद आता है आपका पंचायती राज। यहाँ सर पंचायती राज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पंचायती राज आपको हमेशा याद रखना है। उसका देखिए संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से भी हमेशा एक प्रश्न 2213 का जो मेंस हुआ है उसमें भी 24वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान संशोधन से हमेशा रहता है। पंचायती राज से कभी कभी इग्नोर भी कर दिया जाता है, लेकिन पंचायती राज को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न हो सकता है। बाकी ये तीनों से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये तीनों से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो आप अच्छे से किसी सर से या कहीं भी पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम भी इसको पढ़ाएंगे हर एक सब्जेक्ट को, आर्ट्स और साइंस को। समझे समझे। अब देखिए प्रमुख आयोग। प्रमुख आयोग में आपका है वित्त आयोग, नीति आयोग, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग। समझे समझे। उसके बाद मानवाधिकार आयोग। तो ये सब आयोग में सबसे ज्यादा VVI आपका है वित्त आयोग और नीति आयोग। इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। 2440 के मेंस में ये भी था कि मानवाधिकार आयोग से प्रश्न एक था। समझे नहीं समझे। उसके बाद देखिएगा कि मुख्यमंत्री से संबंधित भी क्वेश्चन एक दो पूछ दिया जाता है। समझे नहीं समझे। अब ऐसे आप पढ़िएगा समझे, तो इसमें आपका प्रधानमंत्री वगैरह आ जाएगा, तो सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इतिहास। तो इतिहास में 3 तरह का, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन, एक और आधुनिक भारत। तो देखिए प्राचीन में और आधुनिक में और मध्यकालीन में, इन तीनों में आप अगर देखिएगा तो दरोगा का वो शुरू से कंसेप्ट रहा है 1717 से लेकर 2213 तक में, कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया है, मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन, इसको सपोज कीजिए कि 16 से 17 क्वेश्चन इसको सेट करना है किससे, हिस्ट्री से। तो अगर 17 क्वेश्चन सेट करना है तो 9 से 10 क्वेश्चन इससे सेट करेगा, किससे, 10 क्वेश्चन आधुनिक भारत से। बच गया तो प्राचीन से कर देगा आपका 3 से 4 क्वेश्चन। तो कितना हो गया आपका, 10 और 4 14, उसके बाद 3 या 2 क्वेश्चन बच गया तो मध्यकालीन भारत से। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सर वेटेज होता है आधुनिक भारत का, सेकेंड नंबर पर होता है प्राचीन भारत का,
मध्यकालीन का वेटेज बहुत कम होता है। इसका वजह ये है कि मध्यकालीन भारत हर एक लड़का को याद ही रहता है, क्योंकि इसमें दो ही आता है, एक दिल्ली सल्तनत और एक आता है आपका मुगल वंश। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। प्राचीन भारत में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे नदी वगैरह के बारे में एक न एक बार एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, समझ नहीं समझे। दूसरा है महाजनपद। सर महाजनपद इतना दरोगा के लिए भी आई है कि दरोगा आयोग, बीपीएसएससी आयोग महाजनपद को हर हमेशा एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ महाजनपद आपका होता है 16 महाजनपद, ये है 16 महाजनपद का राज्य और राजधानी आप याद कर लेते हैं तो कन्फर्म आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ गया, समझिए आपका बन गया। अब श्योर है कि आता है। आगे समझिए प्रमुख धर्म। धर्म में भी सर आपको शैव धर्म और सब धर्म याद नहीं करना है, कंफर्म बताएं, इस्लाम धर्म ये सब नहीं, वो दरोगा को पता ही नहीं है, मतलब बहुत ना के बारे में, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा, ये नहीं बोल रहे कि छोड़ ही दीजिएगा। लेकिन ये 2 धर्म आपको डीपली पूरा आना चाहिए, कौन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्योंकि देखा गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से भी अगर आप बात करते हैं तो जैन धर्म बहुत ही वीवीआई रहा है, मतलब इसके लिए दरोगा के लिए, समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं मगध का। तो देखिए यहाँ मतलब उसके बाद प्राचीन में 3-4 वंश आता है, कौन कौन, एक मगध, उसके बाद दूसरा मौर्य, तीसरा आता है हर्यक वंश। हर्यक में आप देखिए हर्यक में जो सब आता है वो, उसका देखिए गुप्त और कुषाण, ये 4-5 आपको याद करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं, बाकी को इग्नोर कीजिए। उसके बाद आप विजयनगर पढ़िएगा, क्या विजयनगर, जिसमें आता है संगम, सुलभ, तुलुभ, आरबीडू। इसमें संगम, सुलभ, तुलुभ, आरबीडू वाला में आपको मिलेगा कौन, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय। तो इस सबको पढ़िएगा सर, कृष्ण देवराय से क्वेश्चन आता ही आता है, देवराय द्वितीय वगैरह से भी आता है। सेकेंड हम बात करते हैं दक्षिण भारत के इतिहास का। तो दक्षिण भारत का इतिहास को आपको डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ आपको 2 चीज़ों याद रखना है। दक्षिण भारत के शासक, मतलब कौन शासक किस वंश से संबंधित है, और दूसरा आपसे पूछता है मंदिर, क्या पूछता है, मंदिर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कौन, प्राचीन भारत। बस प्राचीन भारत से इतना ही, ऐसा नहीं है कि हम इतना बताए थे आप पढ़ भी नहीं कीजिए, इतना ही पढ़े, नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा सबसे पढ़ना है कि ये सब जो हम बता रहे हैं एकदम सफलता का सूत्र है सर, इसी से आता है। कोई भी सिलेबस उलट लीजिए, आप भी कहिएगा नहीं आप एकदम सही बताएं। अब आगे देखिए मध्यकालीन में आपका आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कभी कभी पूछ लेता है दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, ये सब जो विभाग था किससे संबंधित था, या कभी कभी शासकों के बारे में 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है इस 2-3 वगैरह से। अब देखिए लेकिन आपको दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ना है। उसके बाद देखिए मराठा, कौन पढ़ना है आपको, मराठा के बाद सिख धर्म, कौन पढ़ना है, मराठा सिख धर्म। उससे दिल्ली सल्तनत के बाद ऐसे आएगा आपका मुगल, क्या आएगा, मुगल। तो मुगल को पूरा आपको पढ़ लेना है, क्योंकि मुगल में कभी कभी पूछ देता है कि जो ये किला है जो कौन बनवाया था, शाहजहां के, औरंगजेब, मोती मस्जिद, ये सब पूछ लेता है, तो आपको मुगल में याद रखना है। देखिए मुगल दिल्ली सल्तनत में क्या हो गया है कि आपका स्टेटिक किससे ज़्यादा पूछता है, तो उस स्टेटिक को ज़्यादा याद रखना है। आगे देखिए मराठा सिख धर्म। मराठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मराठा से क्वेश्चन आता है, तय बात है। उसका देखिए सिख धर्म से 1-2 क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन आता है कन्फर्म। तो ये दोनों भी आप एकदम अच्छा से इस पर कमांड करके जाना है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए उत्तर मुगल काल। सर जितना मुगल काल वीवीआई नहीं है दरोगा आयोग के लिए, उतना ज़्यादा वीवीआई है क्या आपका उत्तर मुगल काल, समझ नहीं समझे। क्योंकि उत्तर मुगल काल हम किसको कहेंगे, तो औरंगजेब के बाद जितना भी मुगलों में शासक हुआ, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह आलम द्वितीय, ये सब, उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय, शाहजहां, ये सब जितना भी हुआ, ये सब आपका कौन हुआ, उत्तर मुगल काल का शासक, समझे। तो ये सब इस समय आप पढ़िएगा, क्योंकि मोहम्मद शाह से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और आप प्रीवियस ईयर को उलट के देखिएगा आपको कंफर्म मिलेगा। तो मुगल से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, उत्तर मुगल काल। और उत्तर मुगल काल लुसेंट में अच्छे से नहीं दिया है, आप कराम को उत्तर मुगल काल से कीजिएगा। अब देखिए अब बाद में हम आपको बताएंगे कौन कौन किताब से पढ़ना। आगे देखिए आपका पूछेगा अगला दरबारी मतलब देखिएगा कि मुगल के में दरबार में कौन रहता था, दिल्ली सल्तनत का जो शासक था, कोई शासक का नाम दे देगा, पूछेगा कि इसके दरबार में कौन रहता था, तो ये दरबारी से क्वेश्चन पूछेगा। ये हो गया आपका सिर्फ मध्यकालीन, इतना ही मध्यकालीन आपको पढ़ना। आगे देखिए यहाँ आधुनिक भारत में क्या क्या है बाबू, तो आधुनिक भारत में आपका 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में ये आपसे पूछ लेता है कि ये जो मतलब मान कर चलिए बिहार से या मतलब यूपी से या लखनऊ से, यहाँ से नेतृत्व करता कौन था, ये ऊपर ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको पढ़ लेना है 1857 की क्रांति। उसके बाद गवर्नर जनरल, क्या पूछता है आपका, गवर्नर जनरल से कन्फर्म 1-2 प्रश्न आपका हर हमेशा एग्जाम में रहता ही रहता है, ये आप मान के चलिए। एक महाजनपद है गवर्नर जनरल, इससे श्योर है कि रहेगा, बस आप लिख के रख लीजिए, नहीं तो हर एक प्रीवियस ईयर को उलटिए रहेगा। आगे प्रमुख आंगल युद्ध।
प्रमुख आंगल युद्ध आपको ये पूरा इम्पोर्टेंस है। जैसे में आंगल युद्ध मतलब क्या है सब समझिए। प्रमुख आंगल युद्ध में क्या हो जाएगा, जैसे आप देखें मराठा आंगल युद्ध, उसके बाद देखिए सिख आंगल युद्ध, सभी नहीं समझे, बहुत सारा आंगल युद्ध। तो आंगल मतलब होता है अंग्रेज, सभी नहीं समझा, जो जिससे वो लड़ा उसमें लग गया, वो जैसे सिख से लड़ा था सिख आंगल युद्ध। उसके बाद मान लीजिए उसके बाद सिख के अलावा मराठा से लड़ा था मराठा आंगल युद्ध। उसके बाद मतलब जिससे वो लड़ा वो आंगल युद्ध हो गया नेपाल आंगल युद्ध, समझे नहीं समझे। अब देखिए शिक्षा व्यवस्था व नीति, देखिए जैसे में सैंडलर आयोग, ये सब किससे संबंधित था, शिक्षा से। तो ये सब जो आयोग शिक्षा से संबंधित था, लॉर्ड मैकाले शिक्षा संबंधित नियम लाया था। ये सब आपसे एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, समझे। आगे देखिए प्रमुख युद्ध एवं डेट, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये सब जो होता है आपका, चाहे जो आधुनिक भारत में युद्ध जो हुआ ये सब से आपको पूछ लेगा, असहयोग आंदोलन वगैरह ये सब तरह युद्ध विद्रोह था। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए भारतीय क्रांतिकारी में आप भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब मतलब जो इंडियन क्रांतिकारी के नाम आप सुने हैं उन सब के बारे में किसमें पढ़ना है, भारतीय क्रांतिकारी के बारे में। तो ये आपका लुसेंट में 2 से 3 मतलब पेज दिया है, उसी से आपका काम चल जाएगा, समझे नहीं समझे। ये भारतीय क्रांतिकारी। आगे देखिए गांधी युग में आप देखिएगा इनके सत्याग्रह। तो गांधी युग का इधर हम बात करते हैं तो सर गांधी युग से भी आपको बहुत सारा प्रश्न आता है। जैसे पहला देखिए आप चंपारण सत्याग्रह, दूसरा देखिए असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, नमक सत्याग्रह, सबने अवज्ञान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश मिशन। तो ब्रिटिश जो मिशन लाया, कभी लाया कैबिनेट मिशन, कभी लाया साइमन, कभी लाया क्रिप्स। तो ये सब पूरा दरोगा का सिलेबस है सर। और इस सिलेबस में भी हम आपको इम्पोर्टेंट बता दिए यहाँ से, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि एकदम श्योर है कि आना ही आना है। इसमें हम बहुत चैप्टर को स्किप किए हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए प्रमुख धर्म आपके लिए सबसे ज़्यादा भी आए, उसमें भी कौन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये आपको कभी नहीं भूलना है। आप इसको दिमाग में लगा लीजिए कि हमको कौन कौन इंपॉर्टेंट है। महाजनपद आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये 3 गो आपके लिए सबसे ज़्यादा भी आए। उसको देखिए इधर आपको तो पढ़ना है, इधर याद भी रहता है ज़्यादातर स्टूडेंटों को। आगे हम बात करते हैं किसका, मराठा का। तो मराठा आपको एकदम कंफर्म याद रखना है। सिख धर्म याद रखना। देखिए आपको एग्जामिनर ये चाहता है कि जहां आप कम फोकस करते हैं वहीं तो वो फोकस करता है, समझ नहीं समझे। यही तो आप एग्जाम बाबू इसलिए देते हैं कि आप सिलेक्शन लेना चाहता है। वो आयोग का ही काम है कि आपका एग्जाम इसलिए लेता है कि आपको छाटना चाहता है कि नहीं हम तुमको नहीं ले सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए आप सिलेक्शन के लिए एग्जाम देते हैं, वो सिलेक्शन नहीं लेने के लिए एग्जाम लेता है, चलिए समझे, क्योंकि भीड़ कितना देख रहे हैं। और देखिए आगे तो आपका ये सब हो गया। उसके बाद गवर्नर जनरल सबसे ज़्यादा भी आए। उसके बाद आपका बात करते हैं प्रमुख आंगल युद्ध, सबसे ज़्यादा भी आए ये सब। उसके बाद देखिए अब आगे बताते हैं आपको ये भारतीय क्रांतिकारी, ये बहुत भी आए, और गांधी युग, ये सबसे ज़्यादा भी आए। आगे हम बात करते हैं इतिहास के विविध के बारे में। तो देखिए पत्र एवं पत्रिका है, कभी कभी आप देखते हैं पूछ देता है सत्याग्रह प्रकाश के कौन है, तो दयानंद सरस्वती, समझ नहीं समझे। तो ये पत्र पत्रिका का है। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस के जो अधिवेशन कब कब कहाँ हुआ, किस किस में क्या लाभ हुआ, ये कांग्रेस अधिवेशन। उसका समाचार पत्र, उसका हो गया क्रांतिकारी संगठन। तो सर इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको पूरे आर्ट्स सेक्टर का पूरा कंप्लीट कर दिए और दूसरे वीडियो में हम साइंस का बना देंगे। अब आप जो एग्जाम लड़कों ने आप जिसने दिया है दरोगा का एग्जाम, वो सर एक बार देखिएगा इस पूरे वीडियो को और ये हमको बताइएगा कि किस हद तक और हमने कितना सही बताया सिलेबस, जो दिए हैं वो भी, और जो भाई ने नहीं दिया है बस बाबू हम अपना अथक प्रयास से आपको वीडियो बनाए हैं। आप कमेंट कीजिएगा और उसके बाद जो होगा करना वो कीजिएगा, लेकिन हाँ यही आपको कहेंगे कि आपको जितना हम बता दिए हैं एकदम कंफर्म है कि इसी सेक्टर से एग्जाम में प्रश्न आता है। और रहा बात करंट अफेयर्स का, तो एक तीसरा वीडियो में हम बताएंगे करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको भी बताएंगे करंट अफेयर्स में किस सेक्टर को आपको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसको छोड़ देना है, समझे। तब तक के लिए धन्यवाद।